जय श्री राधा। आप सभी को सफला एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। सफला एकादशी व्रत भगवान विष्णु की कृपा पाने का एक अद्भुत और दिव्य अवसर है। इस व्रत को करने से न केवल जीवन में सफलता मिलती है बल्कि आत्मा की शुद्धि होती है। आइए आज के इस पवित्र कथा को सुनकर भगवान की कृपा प्राप्त करें, अपने जीवन को सफल बनाएं। एक समय एक परिवार में ननद और भाभी साथ साथ रहा करती थी। ननद का विवाह अभी नहीं हुआ था। वह तुलसी जी के पौधे की बहुत सेवा करती थी। नियम से तुलसी को सींचती थी, दीपक जलाती थी, लेकिन उसकी भाभी को ये सारी बातें बिल्कुल पसंद नहीं थी। जब कभी उसकी भाभी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता तो वह अपनी ननद को ताना देते हुए कहती, जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं इस तुलसी को ही बारातियों को खाने को दूंगी। तुम्हारे दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। तुम जब देखो तुलसी की ही सेवा करती रहती हो। कुछ समय बीतने पर ननद का विवाह तय हो गया। विवाह के दिन भाभी ने अपने कहे अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का एक गमला फोड़ दिया, जिसकी सेवा उसकी ननद किया करती थी। तुलसी के पत्ते खाने के लिए कहा। तुलसी जी की कृपा से वह फूटा हुआ गमला कई सारे स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से बने हुए गहने अपनी ननद को पहना दिए। देखते ही देखते तुलसी जी की मंजरी से बने गहने बड़े सुंदर सोने जवाहरात में बदल गए। इतना ही नहीं, मारे क्रोध के वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया। वह भी रेशमी और सुंदर वस्त्रों में बदल गया। अब जब ननद अपने ससुराल में पहुंची तो ससुराल में तो उसके दहेज की बड़ी प्रशंसा हुई। यह बात भाभी के कानों तक भी पहुंची। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, उसने तो ननद के गहने, कपड़े और जनेऊ तुलसी जी के ही रखे थे, तुलसी की मंजरी थी। यह सब जानकर भाभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब उसे तुलसी की पूजा का महत्व समझ में आ गया। उस भाभी की भी एक लड़की थी। तब वह अपनी बेटी से कहने लगी, बेटी तुम भी तुलसी की सेवा किया करो, तुम्हें भी तुम्हारी बुआ की तरह फल मिलेगा। जब वह जबरदस्ती अपनी बेटी से तुलसी की सेवा करने को कहती, लेकिन लड़की का तो मन तुलसी की सेवा में लगता ही नहीं था। धीरे धीरे समय बीतता गया। भाभी की लड़की बड़ी हुई। अब वह विवाह का समय आ गया। तब भाभी सोचने लगी, जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया था वैसा ही अपनी बेटी के साथ करूंगी, तो यह भी गहनों से लद जाएगी। बारातियों को भी खाने में तरह तरह के पकवान मिलेंगे, ससुराल में भी इसे बड़ा सम्मान मिलेगा। यही सोचकर भाभी बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी मिट्टी ही रहती है। मंजरी और पत्ते भी अपने ही रूप में रहते हैं। जनेऊ भी अपना रूप नहीं बदलता। जब भाभी ने सभी बारातियों को खाने में तुलसी के पत्ते दिए तो यह देखकर सभी लोग और बाराती भी भाभी की बुराई करने लगे। भाभी ने लालच में आकर अपनी बेटी के दहेज में भी तुलसी के पत्ते और मंजरी आदि रख दिए। जब बेटी अपने ससुराल पहुंची तो वहां पर भी उसकी बुराई ही हुई। भाभी गुस्से के मारे कभी अपनी ननद को नहीं बुलाती थी। एक दिन भाई ने सोचा, मेरी पत्नी तो अपनी बहन को बुलाती नहीं है, तो क्यों ना मैं अपनी बहन से मिलकर आऊं। यह सोचकर उसने अपनी पत्नी से कहा और कुछ उपहार अपनी बहन के लिए ले जाने की बात कही। तो भाभी ने थैले में ज्वार भरकर रख दिया। बोला, यह लो, और कुछ नहीं है, तुम यही ले जाओ। तब भाई बड़े दुखी मन से अपनी बहन के पास चल दिया। रास्ते में वह सोचता रहा, कोई भला अपनी बहन के घर ज्वार कैसे ले जा सकता है। यही सोचकर वह एक गौशाला के पास रुक गया। ज्वार का वह थैला उसने एक गाय के सामने पलट दिया। तभी एक ग्वाले ने यह सब देख लिया। तब ग्वाले ने आकर भाई से कहा, अरे आप गाय के सामने हीरे मोती सोना क्यों डाल रहे हो, इसे तो घास डालनी होती है। तब भाई ने देखा तो वह हैरान रह गया। फिर भाई ने ग्वाले को सारी बातें बताई। धन लेकर खुशी खुशी अपनी बहन के घर चल दिया। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। तब बहन ने तुलसी माता से सच्चे मन से प्रार्थना की।
उसकी भाभी की सद्बुद्धि प्राप्त हो जाए और तुलसी माता की कृपा से उसके घर में सुख समृद्धि और धन के भंडार भर जाए। तब कुछ दिन बाद देखते ही देखते भाभी का मन बदल गया। वह अपनी ननद को बड़ा मान सम्मान देने लगी। अब वह भी सच्चे मन से तुलसी जी की सेवा करने लगी। तुलसी माता की कृपा से उसके घर में सुख समृद्धि के भंडार भर गए। उसके घर में अब क्लेश नहीं होता था, सभी सुख से रहने लगे। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। अब आप सभी श्रद्धालुओं के समक्ष सफला एकादशी की पावन कथा प्रस्तुत की जा रही है। आप सब भी इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनकर अपने जीवन को अवश्य ही सफल बनाएं। मोक्षदा एकादशी की कथा सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने प्रसन्न होते हुए श्री कृष्ण से कहा, हे कमल नयन, मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा सुनकर मैं तो धन्य हो गया। अब आप पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की महिमा बताने की कृपा करें। उस एकादशी का क्या नाम है? उस दिन किस देवता की पूजा होती है? उस व्रत का क्या विधान है? आप मुझ पर कृपा करते हुए यह सब विस्तार पूर्वक बतलाइए। तब धर्मराज युधिष्ठिर की जिज्ञासा सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, तुम्हारे प्रेम के कारण मैं तुम्हारे प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर देता हूँ। अब तुम इस एकादशी के व्रत का महात्म्य सुनो। हे धर्मराज, इस एकादशी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को शीघ्र ही प्रसन्न किया जा सकता है। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एक एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के आराध्य देव नारायण है। इस एकादशी के दिन श्रीमन नारायण जी की विधि अनुसार पूजा और श्रद्धा पूर्वक पूजा करनी चाहिए। हे पांडु नंदन, इसे सत्य जानो कि जिस तरह नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, ग्रहों में सूर्य चंद्र, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। हे धर्मराज, एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। इस एकादशी में नींबू, नारियल, नैवेद्य आदि अर्पण करके भगवान नारायण का पूजन करना चाहिए। मनुष्य को 5 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है, वही पुण्य श्रद्धा पूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी का उपवास करने से मिलता है। हे युधिष्ठिर महाराज, अब तुम सफला एकादशी की कथा भी ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में चंपावती नगरी में महेश नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उसका सबसे बड़ा लुंक नामक पुत्र महापापी और दुष्ट था। वह हमेशा स्त्री गमन में और वैश्याओं के यहाँ जाकर अपने पिता का धन व्यय करता था। देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि सुपात्र की निंदा करके वह बड़ा प्रसन्न होता था। सारी प्रजा उसकी कोख से बड़ी दुखी थी, परंतु युवराज होने के कारण सब चुपचाप अपने अत्याचारों को सहन करने को विवश थे। किसी में भी इतना साहस नहीं था कि कोई राजा से उसकी शिकायत करता, परंतु बुराई अधिक समय तक पर्दे में नहीं रहती। एक दिन राजा महिषमान को लुंक के कुकर्म का पता चल गया। तब राजा अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने लपक को अपने राज्य से निकाल दिया। पिता द्वारा त्याग ही सभी द्वारा उसे त्याग दिया गया। अब वह सोचने लगा, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अंत में उसने रात्रि को पिता के ही राज्य में चोरी करने की ठानी। वह दिन में राज्य से बाहर रहने लगा, रात्रि को अपने नगर की ओर में चोरी करने लगा। रात में वह जाकर नगर के निवासियों को मारता, कष्ट देता। वन में वह निर्दोष पशु पक्षियों को मारकर उन्हें खा जाया करता। किसी रात जब वह नगर में चोरी करते पकड़ा भी जाता तो राजा के डर से पहरेदार उसे छोड़ देते थे। कहते हैं कभी कभी अनजाने में भी प्राणी ईश्वर की कृपा का पात्र बन जाता है। ऐसे ही कुछ हुआ लुंप के साथ भी। जिस वन में वह रहता था वह वन भगवान को बड़ा प्रिय था। उस वन में एक प्राचीन पीपल का वृक्ष था। उस वन को सभी लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थल मानते थे। वन में उसी पीपल के वृक्ष के नीचे महापाप लुंप रहने लगा। कुछ दिनों बाद पौष माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन वस्त्रहीन होने के कारण लुंप तेज ठंड से मूर्छित हो गया। ठंड के कारण फिर वह रात को सो न सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। बड़ी मुश्किल से बड़ी कठिनाई
कठिनाई से वह रात बीती, किंतु सूर्य उदय होने पर उसकी मूर्छा नहीं टूटी। वह ज्यों का त्यों सफला एकादशी की दोपहर तक वह मूर्छित पड़ा रहा। जब सूर्य के तपने से उसे कुछ गर्मी मिली, तब दोपहर में कहीं उसे होश आया। वह अपने स्थान से उठकर किसी तरह चलते हुए वन में भोजन की खोज करने लगा। उस दिन वह शिकार करने में असमर्थ था, इसलिए पृथ्वी पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे गया। तब भगवान सूर्य अस्ताचल को प्रस्थान कर गए थे। सूर्यास्त हो चुका था। भूखा होने के बाद भी वह फलों को नहीं खा सका, क्योंकि कहाँ तो वह नित्य जीवों को मारकर खाता था, आज कहाँ उसे खाने को यह फल मिले थे। उसे फल बिल्कुल अच्छे नहीं लगे, इसलिए उसने फलों को पीपल की जड़ के पास रख दिया। दुखी होकर बोला, हे ईश्वर, यह फल आपको अर्पण है, इन फलों से तो आप तृप्त होइए। ऐसा कहकर वह रोने लगा। रात को उसे नींद नहीं आई, वह सारी रात रोता रहा। इस प्रकार उस पापी से अनजाने में एकादशी का उपवास हो गया। उस महापाप के इस उपवास और रात्रि जागरण से भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न हुए। उसके सभी पाप नष्ट हो गए। सुबह होते ही वह दिव्य रथ उनके सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ आया, उनके सामने खड़ा हो गया। ठीक उसी तरह आकाशवाणी हुई, हे युवराज, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे सभी पाप नष्ट हो गए। तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। जब वह आकाशवाणी लुम्प ने सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न होकर बोला, हे प्रभु, आपकी जय हो। ऐसा कहकर उसने सुंदर वस्त्र धारण किए और फिर पिता के पास गया। पिता के पास पहुंचकर उसने सारी कथा पिता को सुनाई। पुत्र के मुख से सारा वृतांत सुनने के बाद पिता ने अपना सारा राज्य तुरंत ही पुत्र को सौंप दिया और स्वयं वन में चला गया। अब लुम्प शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसकी पत्नी, पुत्र आदि भी श्री विष्णु के परम भक्त बन गए। फिर वृद्धावस्था आने पर वह अपने राज्य को अपने पुत्र को सौंपकर भगवान का भजन करने लगा और वन में चला गया और अंत में परम पद को प्राप्त हुआ। और भगवान श्री कृष्ण की कथा समाप्त करते हुए महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं, हे धर्मराज, जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति पूर्वक इस सफला एकादशी का उपवास करता है, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, अंत में उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है। हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य इस सफला एकादशी के महात्म्य को नहीं समझते, उन्हें तो पुंछ और सिंगों से विहीन पशु समझना चाहिए। सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने श्रवण करने से प्राणी को राजसूय यज्ञ की प्राप्ति के समान फल प्राप्त होता है। कथा का सार यह है कि यह सफला एकादशी की कथा हमें भगवान के अति कृपालु होने का अनुभव कराती है। अगर कोई मनुष्य अज्ञानवश अनजाने में प्रभु का स्मरण कर लेता है तो भी उसे पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अगर मनुष्य निश्चल भाव से अपने पापों की क्षमा मांगे तो भगवान उसके बड़े से बड़े पापों को क्षमा कर देता है। लुम्प जैसा महापापी भी भगवान श्री हरि की कृपा से वैकुंठ का अधिकारी बन गया। सफला एकादशी व्रत कथा समाप्त। आइए अब एकादशी व्रत की आरती सुनते हैं। बोलिए एकादशी माता की जय। श्री हरि विष्णु की जय। जय श्री राधा, जय श्री हरि। जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तदाता बन आई। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। कृष्ण पक्ष में होए पुत्र दा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता।
नाम षटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवई, शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावई। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमलकी, पाप मोचिनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम बरथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में होए मोहनी अपराध ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी, देव शयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पाप पुरुष है शुक्ल पक्ष में आप हरनिहारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुष्नाशक मैया, पावन मास में करूं विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए पद्मनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावई। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ऐसी ही भक्तिमय कथाओं के लिए देखते रहिए श्री राधा। राधा नाम में ही प्रेम है, भक्ति है। जुड़े रहिए श्री राधा के साथ। राधा रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मिलते हैं अगली कथा में।